जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें जेनजी ने गजब गर्दा मचा रखा है। और पहली बार सरकार को और पुलिस को इस पीढ़ी के आंदोलनकारियों से उनका सामना पड़ा है। हर बात को मजाक में उड़ा देना, वो डंडे मार रहे हैं तो वो फूल दे देते हैं, और जिस तरह के पोस्टर्स वो बना रहे हैं क्रिएटिव तरीके से, वो सरकार को और एजेंसीज को परेशान किए हुए हैं। हालांकि कई पोस्टर अपशब्द भरे भी हैं, काफी अपशब्द भरे हैं, और ये जेनजी की भाषा है। और देखा जाए तो ये जो अपशब्द है ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का देन भी है। भारतीय राजनीति में एक आलोचना होती थी, स्वस्थ आलोचना होती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज शुरू किया, चरित्र हनन शुरू किया, आज जेनजी सूद सहित उसे लौटा रही है। और जेनजी से जब ये मुकाबला नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रील मंत्री बन गए हैं। 2 दिनों से वो रात में रील बना रहे हैं और कैमरा के फ्रंट से रील बना रहे हैं, फ्रेंड संबोधित कर रहे हैं जेनजी को। और इसके जरिए वो चाहते हैं कि जो एक सीरियस मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ, शिक्षा में सुधार, पेपर लीक बंद हो, छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ न हो, वो बस मजाक में जो है बह जाए। और आश्चर्य तब होता है जब ये लगता है कि सरकार वास्तव में मुद्दों के प्रति सीरियस नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टा के रील को कितने लोगों ने देखा, ये वो तिहारी सुधीर चौधरी जिसमें बैठा है, दूरदर्शन की खबर है। वह जो एएनआई है, जो सरकारी एक तरह से मुखपत्र है, उसकी जो संपादक है स्मिता प्रकाश, उसका ट्वीट है। उसके बाद अमन चोपड़ा, भाई साहब मोदी जी ने गर्दा उड़ा दिया। ये जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, और पूरे पोस्टर लगे हैं जंतर मंतर पे, जेनजी जिनको दोहरा रही है, वो आज भी इस चीज से सीखने को तैयार नहीं है कि मुद्दा सीरियस है। जेनजी के आंदोलन का तरीका अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सीरियस होने की जगह वो रील खेलने में लगे हुए हैं। और हद ये है कि कल वो थैंक यू फ्रेंड्स कहने के लिए जो 40-50 सेकंड में आए, तो कह रहे हैं आपने जो सुझाव दिए, आपने इतने देखे। जरा उस नीचे कमेंट पढ़ लीजिए प्रधानमंत्री जी, आपके और आपके समर्थकों की गलतफहमी दूर हो जाएगी, स्मिता प्रकाश की गलतफहमी दूर हो जाएगी, अमन चोपड़ा की दूर हो जाएगी, दूरदर्शन सुधीर चौधरी की दूर हो जाएगी। कमेंट्स को सीरियस लीजिए, मुद्दों का सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो होना चाहिए। पूरे 12 साल में 90 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, ये आपकी विफलता है। और आप जो आज रील में आकर कह रहे हो, वो 24 में आप संसद में कह चुके हो, 24 से 26 हो गया, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। जिस दिन आप रील बना रहे थे, 24 के नीट पेपर का जो मुख्य अभियुक्त था उसको सीबीआई क्लीन चिट दे रही थी। तो आंखों में गर्दा मत झोंकिए, नई पीढ़ी है, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, वो कुछ कर गुजरने वाली पीढ़ी है। आपको उनकी भाषा भले समझ में ना आए, अपशब्द लगे, अश्लील लगे, और आप ही का दिया हुआ है। आप संसद के अंदर किसी को सुर्पनखा कहते हैं, किसी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहते थे। ये भाषा सब आप ही और आपके आईटी सेल से सीखा है लोगों ने, बाहर से नहीं आया है। राजनीति को भाषा के जरिए गंदा करने का काम आप लोगों ने किया है, तो आज जेनजी उसको सूद सहित लौटा रही है। तो ये जो पूरा चल रहा है कि विश्व रिकॉर्ड बनाया, इतना बिलियन देखा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी अभी कहा है कि ये जो रील है और ये जो सोशल मीडिया के व्यूज आपके समर्थन में ही है, ये इससे साबित नहीं होता, वो बहुत कुछ साबित नहीं करता। वो जेनजी आप पर मीम बनाने के लिए भी आपको देख रहे हैं। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। राजनीति में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, छात्र सड़कों पर है, हर शहर पे सड़कों पे है। कम से कम पेपर लीक में आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले ही सकते हैं, लेकिन आप वो लेंगे नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पीछे अमेरिका खड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान के पीछे संघ खड़ा है। उसका पूरा डिटेलिंग मैं दूंगा किसी दिन आपको, और बहुत लॉन्ग वीडियो में दूंगा इंडिया स्पीक डेली पर। लेकिन ये जो मजाक आपने पूरे शिक्षा व्यवस्था का बना दिया, ये बहुत जमाने बाद भारत में शिक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है, इसके सीरियसनेस को समझिए। लेकिन आप रील में लगे हुए हैं। तो कभी आप परिधान मंत्री बने,
आपके सारे मंत्री रील मंत्री बने और आप खुद अब रील मंत्री प्रधानमंत्री बन के आपको लग रहा है इतने व्यूज हो गए, अब आप रिटायरमेंट में वो व्यूज के जरिए ही पैसे बटोरिए, यही आपके लिए अच्छा है। आप सीरियस नोट पे भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। और जेनजी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, आप आंदोलन को लगातार जारी रखिए क्योंकि आप लोगों के भविष्य का मैटर है। अब शब्द हैं कुछ, उसको इग्नोर कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन आपके आंदोलन ने इस देश को, इस सोए हुए देश को एक दिशा दिखाई है कि यूथ अब व्हाट्सएप अंकल के फेर में नहीं पड़ने वाला, प्रधानमंत्री के फेर में नहीं पड़ने वाला, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जो जेनजी अपने भविष्य के लिए विवाह तक नहीं करती, कैरियर ओरिएंटेड होती जा रही है, उसको आप पेपर लिख दोगे, कमाल कर दिया। और आप 23-24 में आपके भाषण है, सारे भाषण वही है जो आज आप कह रहे हो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, ये करेंगे, सेम वही डायलॉग, आपके टेप रिकॉर्डर वहीं अटके हुए हैं, कार्रवाई तो आप कर नहीं रहे हो और भाषण वही दे रहे हो। तो आप, अमन चोपड़ा आपको खुश कर सकता है, स्मिता प्रकाश आपको अपनी वाणी से खुश कर सकती है, सुधीर चौधरी कर सकता है, आप उसी में खुश होइए। आपके पैर से जमीन, जो आपके पैर तले जमीन खिसक रही है और आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आपने भारत की क्या दुर्दशा कर दी है। इस दुर्दशा के कारण ही पूरे देश के जो जेनजी है वो सड़क पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।